प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो शुरू करते हैं। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ। बोलता है जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि जो ज़मीन हमारी एकमात्र ऐसी प्लेनेट है जिसपे क्या है, जिंदगी है, विच हैज़ लाइफ। Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the earth। बोलते कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो यहीं पर ही जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि जो जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि ज़मीन है, पानी है और हवा है, वो हमारी ज़मीन पर ही है। The surface of the earth is a complex zone in which थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट्स। बोलते हैं कि जो हमारी ज़मीन की जो सतह है, ये बहुत ही कम्प्लेक्स जोन है। क्योंकि ये कम्प्लेक्स जोन इसलिए होती है क्योंकि इसमें तीन कंपोनेंट्स आते हैं, तीन हिस्से आते हैं हमारी ज़मीन के। हमारा जो सरफेस है, जो सतह है, मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव्ड इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। बोलते हैं कि जो वो ठोस हिस्सा है ज़मीन का जिस पे हम रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लिथोस्फीयर। इसी तरीके से द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और जो जिस हिस्से में गैस है हमारी ज़मीन पे जिस हिस्से में गैस है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारी गैसें जहाँ पर हैं। वाटर कवर्स ए वेरी बिग area of the earth's surface and this area is called a hydrosphere। बोलते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा किसने घेरा हुआ है? पानी ने घेरा हुआ है। एंड और उस हिस्से को क्या बोलते हैं? एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। जो हाइड्रोस्फीयर है, इसमें जो पानी के जितने भी रूप है वो सारे इसमें होते हैं। दैट इज आइस, मिसाल के तौर पे बर्फ, वाटर पानी हो गया, एंड वाटर वेपर्स हो गए, और जो पानी की बूंदें होती। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और जो बायोस्फीयर है वो बहुत ही तंग जोन होता है, जहाँ पर हमको ज़मीन, पानी और हवा इकट्ठे मिलते हैं, विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जहाँ पर हर किस्म की ज़िंदगी हमें दिखाई देती है। तो अब हम पहला पढ़ते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। वो ज़मीन का वो ठोस हिस्सा जिसपे ज़मीन का ठोस हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चों? लिथोस्फीयर। It comprises the rock of the Earth's crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organism। बोलते हैं इसमें क्या होता है कि ज़मीन पे जो rocks of the earth's crust, यहाँ पे अर्थ की क्रस्ट मिलते हैं, एंड द थिन लेयर ऑफ द सॉइल, और जो मिट्टी की जो पतली सतह मिलती है, दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट, जिसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स चीज़ें होती हैं, विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के दो बड़े बड़े हिस्से होते हैं, मुख्य डिवीजन होते हैं। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसन्स। और जो बड़े बड़े जो लैंड मासेस हैं, उनको क्या बोला जाता है बच्चों? कंटिनेंट्स बोला जाता है। और जो पानी के बड़े बड़े ज़ख़ीरे हैं, उनको क्या बोला जाता है? ओशन बेसिन्स। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जितने भी दुनिया में ओशंस हैं, जितने भी पानी के बड़े बड़े ज़ख़ीरे हैं, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1। फिगर 5.1 में अगर आप देखोगे, जो नक्शा है, हमारी दुनिया का जो नक्शा है, और ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर, क्या जितने भी लैंड मासेस है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो समुद्र के पानी की लेवल है वो हर जगह एक ही जैसी रहती है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी। जो ज़मीन की जो एलिवेशन है, वो जो समुद्र की लेवल से मापा जाता है, विच इज़ टेकन एज ज़ीरो, जिसको क्या लिया जाता है? ज़ीरो लिया जाता है। तो थैंक यू बच्चों, आज क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।